ये कहानी एक ऐसी लड़की पे है जो अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी, पर फिर एक दिन उसे एक गैंगस्टर से प्यार हो गया। अब उसका ये प्यार उसे कहाँ ले जाता है, ये जानने के लिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। सीरीज की शुरुआत यूरी नामी लड़की से होती है जो अपनी दोस्त के साथ एक पार्टी में जाती है जहां वो अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहती थी। पर जब एक लड़का उसके पास आता है तो यूरी को उसका छूना बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिस पर वो उसकी अच्छी धुलाई करके वहां से निकल जाती है। जब यूरी अपने दोस्त के साथ क्लब में कोई सुकून की जगह ढूंढने जाती है तो वो दोनों ड्रग्स वाले कमरे में पहुंच जाते हैं जहां नशे में धुत लड़के उन दोनों से जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी यूरी डरे बगैर उन लड़कों का मुकाबला करने की कोशिश करती है और अपनी दोस्त की भी हिफाजत करती है, लेकिन वो अकेली लड़की इतने लड़कों का मुकाबला करती भी तो कैसे। इसीलिए उसकी मदद के लिए एंट्री होती है हमारे हीरो ओया की, जो एक गैंगस्टर है। ओया के आदमी उन सारे लड़कों को अच्छा सबक सिखाते हैं और ओया बड़ी प्यार से यूरी को अपना कोट पहनाते हुए काम डाउन करता है, क्योंकि उसे यूरी अपनी बहादुरी की वजह से पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। खैर ओया उसकी मदद के बाद वहाँ से निकल जाता है। सीन्स 2 हफ्ते बाद पे शिफ्ट होते हैं जहाँ हम देखते हैं कि यूरी चाह के भी ओया को भुला नहीं पाई। उसकी दोस्त उसे समझाती भी है कि वो एक खतरनाक इंसान है, पर अगर यूरी अपनी दोस्त की बात समझ आती तो स्टोरी आगे कैसे बढ़ती। इसलिए वो यूनिवर्सिटी के बाद ओया के घर उसका कोट वापस करने चली जाती है। उसे देख ओया की तो खुशी की इंतहा नहीं रहती और वो उसे अपने साथ अंदर ले जाता है जहाँ वो मजीद खुद को रोक नहीं पाता और यूरी को हक कर लेता है। पर यूरी को घबराया देख वो उसे डराने के बजाय वापस घर छोड़ने के लिए बाहर गाड़ी के पास ले जाता है जहाँ दुश्मन के जानलेवा हमले से ओया जख्मी हो जाता है, पर वो यूरी को सही सलामत गाड़ी में बिठा के घर पहुँचा देता है। घर जाके भी यूरी बस उसी के बारे में सोचती नजर आती है। तभी उसे ओया की कॉल आ जाती है जो दुश्मन से निपट के अब यूरी को मिलने बुलाता है और वो एक भी मिनट सोचे बगैर फौरन हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम वापस दोनों को साथ ओया के घर में देखते हैं जहाँ मजीद दोनों अपनी फीलिंग्स को नजरअंदाज नहीं कर पाते और रोमांस करने लगते हैं। लेकिन तभी यूरी को कॉल आने लगती है और वो असलियत में वापस आती देखती है कि उसे तो पार्ट टाइम जॉब पे जाना था। उसे एहसास होता है कि उसकी और ओया की जिंदगियाँ बहुत अलग हैं, जिस पर वो वापस घर जाने की बात करती है और ओया जो उसे जबरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता था अपने आदमी को कहकर उसे वापस भिजवा देता है। वीकेंड के बाद यूरी यूनिवर्सिटी जाती है तो उसकी दोस्त उसे अजीब बर्ताव करता देख उसके लिए परेशान होने लगती है, पर यूरी उसे नजरअंदाज करती घर चली जाती है जहाँ न्यूज से उसे पता चलता है कि ओया पे फिर से हमला हुआ है। वो ओया के लिए फिक्रमंद उसे कॉल करने लगती है पर कोई फोन नहीं उठाता, जिस पर वो उसके घर की तरफ भागती है और रास्ते में उसे ओया मिल जाता है, जिसे देख यूरी फौरन उसे हक करती अपने प्यार का इजहार करती है और हर चीज को साइड पे रखती हुई रिलेशन के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में ऐसे खो जाते हैं जैसे हीर रांझा। उन्हें जमाने की कोई परवाह नहीं रहती, वो दोनों बस एक दूसरे के होके रह जाते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं। ओया को काम से जाना पड़ता है तो यूरी भी अपनी यूनिवर्सिटी चली जाती है जहाँ उसकी दोस्त उसे एक पब में वेट्रेस की जॉब का बताती है। पहले तो यूरी मना कर देती है पर फिर अच्छी सैलरी का सुन के जॉब पे चली जाती है। यूरी की खूबसूरती की वजह से वहाँ आने वाला हर आदमी उसके पीछे पागल होने लगता है और वो मिनटों में बहुत से कस्टमर्स बना लेती है, जो देख वहाँ की सबसे ज्यादा मशहूर वेट्रेस को उससे जलन होने लगती है। यूरी की बॉस उसे ज्यादा पैसों पे काम पे रखने का कहती है, पर यूरी को एहसास होता है कि ऐसे वो बहुत बिजी हो जाएगी और ओया को भी सही से टाइम नहीं दे सकेगी, जिस पर वो नौकरी से इनकार कर देती है। पर तभी वहाँ एंट्री होती है ओया की और यूरी को पता चलता है कि वो उसी का पब है। यूरी उसकी नजरों से बचने की बहुत कोशिश करती है पर उसकी बॉस उसे ओया के सामने ले ही जाती है। यूरी को लगा था कि ओया उस पर गुस्सा करेगा, पर ओया उल्टा उसे अपने साथ ले जाके सर्व करने को कहता है। यूरी बहुत नर्वस हो जाती है और इसी चक्कर में गलतियाँ करने लगती है।
इससे पहले उसकी बॉस उसे डांटती, ओया सबके सामने बता देता है कि यूरी उसकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए कोई उसे बुरी नजर से ना देखे। जिसके बाद वो उसे अपने साथ घर ले जाता है। वहाँ यूरी उसका मूड अच्छा करने की कोशिश में लग जाती है, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हो जाती है। पर दिल ही दिल में वो यही सोचती है कि ओया उसका सीक्रेट लवर है, जिसके बारे में वो किसी को नहीं बता सकती। सीन्स ओया के बॉस पे शिफ्ट होते हैं, जिसके सामने ओया भी आवाज नहीं उठा सकता। उसके आने पर वो बहुत बिजी हो जाता है, पर फिर भी टाइम निकाल के किसी न किसी तरह यूरी से मिलने चला जाता है, जो देख यूरी बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में यूरी यूनिवर्सिटी से निकल रही होती है कि तभी उस पब की मालकिन उससे मिलने आ जाती है, जो कुछ बात करने यूरी को अपने साथ ले जाती है। यूरी ओया के मना करने के बावजूद भी उसके साथ पब चली जाती है। वो लेडी यूरी से कहती है कि बेशक ओया एक बहुत अच्छा इंसान है, पर जो काम वो कर रहा है वो बहुत खतरे से भरा हुआ है, इसलिए यूरी को ऐसे अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालनी चाहिए। दोनों भी बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ ओया का बॉस ड्रिंक करने पहुँच जाता है, पर इससे पहले पब की ऑनर उसे ड्रिंक देती कुछ गुंडे पब में घुस के फसाद करने लगते हैं। यूरी तो सदा की इंसाफ पसंद है, इसलिए वो गुस्से में आके आगे बढ़ती उन गुंडों को अच्छा सबक सिखाती है। ये देख ओया के बॉस को भी गैरत आ जाती है, और माफिया के बॉस को देख वो छोटे गुंडे डर के वहाँ से भाग निकलते हैं। अब जबकि उस आदमी की असलियत यूरी के सामने आ गई थी, तो वो सामने से आता यूरी को वार्न करता है कि वो ओया की जिंदगी से निकल जाए। यूरी डरी तो बहुत हुई थी, पर डट के ओया के बॉस के सामने खड़ी हो जाती है और उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देती है। तभी उसकी सपोर्ट के लिए ओया भी वहाँ पहुँच जाता है, जो अपने बॉस की आंखों में आंखें डालता साफ कह देता है कि वो उसकी ये बात नहीं मानेगा। ओया के बॉस के जाने के बाद पब की ऑनर ओया से कहती है कि उसका बॉस यूरी का प्यार समझ गया था, फिर भी उसने यूरी को ओया की जिंदगी से निकालने का बोला। हालांकि अगर वो ये कहता कि यूरी का ओया के साथ रहना ओया के लिए खतरनाक है, तो वो फौरन पीछे हट जाती, जिस पर ओया समझ आता है कि वो सिर्फ यूरी को टेस्ट करने आया था। जिसके बाद ओया पहले जाके उन गुंडों को सबक सिखाता है, फिर यूरी के पास जाता है, जो सारी सिचुएशन से बहुत डरी हुई थी, पर ओया के प्यार में इतनी पागल हो चुकी है कि उससे दूर भी नहीं जाना चाहती। जिस पर दोनों आगे का सोचने के बजाय इसी लम्हे में जीने का फैसला करते साथ ही रहते हैं। नेक्स्ट सीन में यूरी पब की ऑनर से मिलने जाती है, क्योंकि वो ऐसी इकलौती इंसान है जो यूरी और ओया के रिश्ते के बारे में जानती है, इसलिए यूरी को उससे बात करना अच्छा लगता है। तभी वहाँ पब की पुरानी वेट्रेस चोको आ जाती है, जो यूरी के ओया के साथ होने की वजह से जेलस थी, क्योंकि वो पहली नजर में ही ओया को देख उससे प्यार करने लगी थी, पर ओया ने उसे कभी ऐसी नजर से नहीं देखा। जब वो देखती है कि यूरी ने ओया के लिए गिफ्ट लेके रखा है, तो वो उसे अपने गिफ्ट के साथ बदल देती है और यूरी के शॉपर में अपना कार्ड भी रख देती है, ताकि यूरी गिफ्ट वापस लेने के लिए उससे कांटेक्ट करे। होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। यूरी घर पहुँच के जब गिफ्ट देखती है, तो उसे लगता है कि ये सब गलती से हुआ, और वो चोको को कॉल कर देती है। ओया ने रात के वक्त यूरी को टाउन के उस हिस्से में जाने से मना किया था, पर यूरी को ओया का गिफ्ट वापस चाहिए था, इसलिए वो चोको के बुलाने पे वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। वहाँ चोको कुछ आदमियों को यूरी को तंग करने के लिए हायर कर लेती है, जो यूरी को अकेला देख उसे तंग करने लगते हैं। ये सब देख चोको खुशी हो रही थी कि तभी यूरी का हीरो उसे बचाने वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ हमें उन दोनों की बातों से पता चलता है कि यूरी ने चोको के पब जाने से पहले ओया को कॉल कर दी थी, जो चोको के इरादे जान चुका था और उसका राज फाश करने के लिए ही यूरी को अकेले वहाँ जाने दिया था। अब सब सामने आने पर पहले ओया उन आदमियों की धुलाई करवाता है, फिर चोको को सबक सिखाने उसकी तरफ बढ़ जाता है। वो यूरी को वापस घर भेज के चोको को अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो चोको को समझाता है कि वो उसे एक आखिरी मौका देने को तैयार है, पर इसके बदले वो दोबारा कभी उसके सामने न आए। अब चोको ओया को कैसे खो सकती थी, इसलिए दोबारा अपना नाटक चालू करते हुए उसे एक आखिरी ड्रिंक के लिए रोक लेती है और ड्रिंक में ड्रग मिला के वो ओया को देती है, इस उम्मीद के साथ कि ओया काबू से बाहर होते हुए उसके साथ सो जाएगा। पर वो भूल गई थी कि ओया एक गैंगस्टर है और ऐसी सिचुएशंस फेस करता रहता है, इसलिए वो बड़े मजे से ड्रिंक खत्म करके चोको को बाय कहता निकल जाता है, जबकि बेचारी चोको के सारे अरमान आंसुओं में बह जाते हैं। जबकि उस ड्रग के सारे मजे ओया के वापस जाने के बाद यूरी को मिल जाते हैं, जहाँ दोनों का रिश्ता
पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि एक के बाद एक मुश्किल का सामना करते दोनों हार मानने के बजाय सिर्फ आगे बढ़ रहे थे। नेक्स्ट सीन में जब ओया यूरी को बाय बोल के काम पे जा रहा होता है तो उसके घर के बाहर खड़े दो डिटेक्टिव्स उन दोनों को साथ देख लेते हैं, जिनमें से एक यूरी का बचपन का दोस्त जिन निकलता है, जो यूरी को ओया के साथ देख उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और जब वो यूरी को कॉन्फ्रंट करता है तो यूरी ओया की गर्लफ्रेंड होने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि जिन उसकी मॉम के साथ भी कांटेक्ट में था और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ये बात उसके घर तक पहुंचे। पर आखिर वो एक डिटेक्टिव से कब तक झूठ बोल सकती थी, इसलिए जिन उसे समझाने अपने साथ घर ले जाता है और ये सब ओया का आदमी देख उसे इन्फॉर्म कर देता है। वहाँ जिन यूरी को रूम में बंद कर देता है और तब तक दरवाजा खोलने से इनकार करता है जब तक कि यूरी ओया से ब्रेकअप नहीं कर लेती। साथ ही साथ वो यूरी को अपनी फीलिंग्स बताते हुए अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का कहता है, पर यूरी उसे बताती है कि सारे रिस्क जानते हुए भी वो ओया से दूर नहीं रह सकती, क्योंकि ये उसके बस में नहीं है। जिसके बाद वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश में लग जाती है। उसे हार ना मानते देख जिन दरवाजा खोल देता है। उतनी देर में ओया भी यूरी को लेने वहाँ पहुँच जाता है, जो जिन को अच्छी तरह डराते हुए यूरी से दूर रहने का कहता है। पर यूरी को ओया का अपने बेस्ट फ्रेंड से ऐसा बर्ताव पसंद नहीं आता। सिर्फ यही नहीं, उसके बाद जो ओया यूरी के साथ करता है ये सब यूरी को मजीद सोच में डाल देता है और वो जिन के लिए परेशान रहने लगती है कि कहीं ओया उसे कुछ कर ना दे। दूसरी तरफ जिन को कॉल आती है कि ओया उससे मिलना चाहता है और उसने जिन को अपने घर बुलाया है। वहाँ जाने पर पहले तो ओया जिन से अपने रूट बर्ताव के लिए माफी मांगता है, फिर वापस यही कहता है कि वो उन दोनों के रास्ते में ना आए, क्योंकि यूरी को ओया से कोई अलग नहीं कर सकता और अगर अभी भी जिन ऐसा चाहता है तो उसे ओया को जान से मारना होगा। ऐसा करने के लिए वो जिन को गन तक दे देता है, पर जाहिर है उसी के घर में खड़े होके अगर जिन उसे कुछ कहता तो खुद ही फंस जाता, इसलिए वो बस उसे वार्न करता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब जिन ओया को पकड़ लेगा, तब वो यूरी के सामने ऐसी सिचुएशन रखेगा जब यूरी को सच जान के जिन को ही चुनना होगा। पर ओया अभी भी अपनी बात पे पक्का था कि उन दोनों के प्यार को किसी की नजर नहीं लग सकती। अगले सीन में हम यूरी और ओया को साथ देखते हैं। ओया की बातों से हमें अंदाजा होता है कि वो सीना तान के जिन को बोल तो आया कि यूरी उसे कभी नहीं छोड़ेगी, पर दिल ही दिल में वो डरा हुआ है। ये चीज यूरी भी महसूस कर लेती है और उसे यकीन दिलाती है कि उसके सामने ओया के अलावा कोई भी क्यों ना आ जाए वो हमेशा ओया को ही चुनेगी। जिस पर ओया की सांस में सांस आता है और वो यूरी को उसके लिए हुए ड्रेसेस ट्राई करके देखने को कहता है, जिनमें यूरी बहुत अच्छी लग रही थी। नेक्स्ट सीन में यूरी यूनिवर्सिटी के बाद ओया से मिलने जाती है तो वहाँ किसी और माफिया के लोग उन पे हमला कर देते हैं। जब ओया उनके साथ जाने से इनकार करता है तो वो यूरी पे हमला करते हैं, जो देख ओया के अंदर का शैतान जाग जाता है और वो उन्हें अच्छा सबक सिखाते हुए यूरी को सही सलामत घर भेजता है और खुद उस माफिया से मिलने चला जाता है। पर यूरी ओया के लिए परेशान किसी की सुनने को तैयार नहीं थी, उसे बस ओया को देखना था। जिस पर उसकी सेफ्टी के लिए ओया के आदमी उसे रूम में बंद कर देते हैं। वो सारी रात यूरी पे किसी पहाड़ की तरह टूटती है, पर ओया के आदमी उसे यही समझाते हैं कि ओया उससे अपना प्यार और अपनी जिम्मेदारी दोनों निभाने की पूरी कोशिश कर रहा है, इसलिए उसे भी ये सब ओया के लिए मुश्किल नहीं करना चाहिए। जिस पर यूरी खामोश हो जाती है और बस दिल में उसके जिंदा होने की उम्मीद रखे उसके पास वापस आने की दुआ करने लगती है। जिसके बाद फाइनली यूरी के सब्र का फल उसे मिलता है और ओया उसके सामने आ जाता है, जहाँ यूरी पहले तो बहुत खुश होती है पर फिर जी भर के उस पे गुस्सा होती है। यूरी उसे समझाती है कि उसने इस रिश्ते के सारे रिस्क जानने के बाद भी ओया को एक्सेप्ट किया, इसलिए मुश्किल वक्त में उसे ऐसे यूरी को खुद से दूर नहीं करना चाहिए। ओया उसकी बात समझ तो जाता है, पर यूरी उसके लिए उसकी जान से भी अजीज थी, तो वो उस पे कोई आंच कैसे आने देता। आखिर ऐसे ही लड़ते लड़ते दोनों कब एक दूसरे में गुम हुए इंटीमेट होने लगते हैं, उन्हें खुद नहीं पता चलता। अगले हम ओया के दुश्मन माफिया को देखते हैं, जो अपने आदमियों का बुरा हाल देख डिसाइड करता है कि अब उसे खुद सामने आ जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ओया यूरी को एक नया घर गिफ्ट करता है, जहाँ यूरी उससे उसके दुश्मन के बारे में पूछने की कोशिश करती है, पर ओया उस बात को टाल देता है। जिस पर यूरी उसकी सिचुएशन समझते हुए बस उसका साथ देने का फैसला करती है। इस उम्मीद के साथ सही वक्त आने पर ओया उसे खुद सब सच बता देगा। दोनों साथ पहली बार बाहर डिनर पे जाते हैं, पर यही उनका सबसे बुरा डिनर बन जाता है, जब ओया के दुश्मन
दुश्मन गिंगी के आदमी यूरी को किडनैप करते उसकी नजरों के सामने गिंगी के पास ले जाते हैं। गिंगी एक नंबर का शैतान है जो ओया को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता और उसकी नजरों के सामने उसकी महबूबा को उठाता अपने साथ ले जाता है। पर ओया भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो अपने आदमियों के साथ उसे सबक सिखाने पीछे जाता है। वहीं दूसरी तरफ गिंगी यूरी को अपनी मिस्ट्रेस बना के रखने का फैसला करता है। पर यूरी ओया की तरफ से मिली ट्रेनिंग्स को याद रखते हुए गिंगी को अच्छा जवाब देती है, लेकिन ऐसा करके वो गिंगी को सिर्फ मजीद गुस्सा दिला देती है, जिस पर वो उससे बदतमीजी करने लगता है। पर यूरी का हीरो ऐसा कैसे होने दे सकता था। वो दरवाजा तोड़ता अपनी हीरोइन को बचाने वहाँ पहुँच जाता है। पर यूरी को वहाँ से भेज के गिंगी को अच्छा सबक सिखाने लगता है और यूरी एक बार फिर उसकी जिम्मेदारियाँ समझते हुए पीछे मुड़ने के बजाय घर जाके उसका इंतजार करने लगती है। इस इंतजार में दिन गुजर जाते हैं जहाँ ना ओया आता है और ना ही उसकी कोई खबर। यूरी उम्मीद छोड़े बगैर बस उसकी यादों को दिल में लिए बस उसका इंतजार करती रहती है। और फिर फाइनली वो दिन आ जाता है जब ओया यूरी के पास वापस लौट आता है और इन दोनों की इसी रीयूनियन पे ये सीजन यहीं एंड हो जाता है, जहाँ हमेशा की तरह प्यार की जीत होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।